Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter for class 6 students and the name of the chapter is Taro's Reward. This is lesson number 3. So before you read, let us understand what is the story is all about. So this is a story about a thoughtful and a loving son. ये story है एक thoughtful and loving son की. इसका मतलब thoughtful का मतलब होता है जो विचारों में डूबे रहते हैं, बहुत ही चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं आप कह सकते हो। एंड अ लविंग सन, वो एक लविंग सन है यानी कि अपने पेरेंट्स की बहुत वो केयर करता है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, वो बहुत मेहनत करता है अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाती है जो उसने सोचा भी नहीं था, ऐसे उसको हेल्प मिल जाती है। सो वी विल स्टार्ट रीडिंग नाउ। So Taro's reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक वुड कटर है, वुड कटर लकड़हारा आप कह सकते हो, उसका नाम है टेरो। सो लिव्ड विद हिज मदर, वो अपने ममा और अपने फादर के साथ, अपने पापा के साथ रहता है एक बहुत ही लोनली आप कह सकते हो जहाँ पर सुनसान है थोड़ा सा, और हिल साइड पहाड़ पहाड़ वाला इलाका। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरे दिन वो फॉरेस्ट में क्या करता है, वुड्स को काटता है, लकड़ियों को काटता है। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वो मेहनत बहुत करता है, पर क्या होता है, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसको बहुत ही कम मनी मिलती है, बहुत कम पैसा मिलता है। ओके, चॉप्ड का मतलब है, आप देख सकते हो लिखा हुआ है कट इनटू पीसेस, लकड़ियां काटनी चाहता है उसको पीसेस में काटता है लकड़ियों को। दिस मेड हिम सैड, इससे वो बहुत ही उदास हो जाता है। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो वो बहुत ही थॉटफुल सन है, बहुत ही अपने पेरेंट्स की केयर करता है एंड वांटेड टू गिव, और अपने पेरेंट्स को देना चाहता है, अपने ओल्ड पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता है जो वो चाहते हैं, जिनकी उनको ज़रूरत है। One evening, when Taro with his parents were sitting in a corner of their hut, एक दिन, एक शाम की बात है, when Taro, जब Taro अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था अपने झोपड़ी में, अपने हट के किनारे पे बैठा हुआ था, a strong wind began to blow, और एक तेजी तेजी से हवा का झोंका आया। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और वहां से आप कह सकते हो जो हट था वहां से क्रैक्स हो रखी थी हट्स में, तो वहां से तेजी से हवा आई अंदर, ठीक है, और सबको बहुत ही कोल्ड महसूस हुआ, बहुत ही ठंड लगी सबको। सडनली टैरोस फादर सेड, तभी अचानक से टैरो के फादर ने बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। तो उन्होंने कहा, आई विश, मैं आशा करता हूँ, काश ऐसा होता कि मेरे पास साके होता, एक कप साके होता पीने के लिए। इट वुड मेड मी वार्म एंड आई एंड डू माई हार्ट गुड, और वो मेरा क्या करता, वो मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता और मुझे वो वार्म कर देता, क्योंकि उन सबको ठंड लग रही थी। ठीक है, ओल्ड एज में तो आपको पता ही है और भी ज्यादा ठंड लगती है, तो उन्होंने ऐसा सोचा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इससे क्या हुआ, टैरो जो था पहले तो उदास रहता ही था, और उससे ज्यादा और उदास वो उससे हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, तो ये जो था हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो था, ये बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव ड्रिंक था जो उनके फादर ने उनसे बोला। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कैसे मैं और पैसा कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं थोड़ा सा लिटिल साके फॉर माई ओल्ड फादर, मैं अपने ओल्ड फादर के लिए कैसे थोड़ा सा साके ला सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन एवर, तो उसने सोचा मैं और मेहनत करूंगा, पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। विसिल्ड का मतलब है, विसिल थ्रू का मतलब है पास थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड, जब हवा आती है तो उसे साउंड भी आती है। ठीक है, तो ये विस्लिंग साउंड के लिए बोला गया है विसिल्ड थ्रू। क्रैक्स का मतलब है नैरो गैप्स और ओपनिंग्स, जो गैप आ गई झोपड़ी में। ठीक है, साके अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक,
ठीक है, ये साके जो है एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है, क्योंकि ये जापानीज स्टोरी है। ठीक है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन आपको बता दिया है। सा इज प्रोनाउंस्ड लाइक फा इन फादर, एंड के इज राइमिंग विद वे। ओके, सो एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली। तो आपको बता दें, इसको सा को राइम करना है फा के साथ, और उसके बाद के करना है, तो साके बोलना है, इसको सेक नहीं बोलना है, साके होगा ये। ठीक है, सो लेट्स रीड नाउ। So next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to forest. अगली सुबह क्या होता है, टैरो जो होता है वो जंप करता है, अपने बेड से जल्दी उठ जाता है, यूजुअल टाइम से जितने जल्दी वो उठता है उससे भी ज़्यादा जल्दी उठ जाता है। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ शुरू हो जाता है चलना। उसका क्या काम था, वो लकड़हारा रहा था। सो ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। जैसे सूरज चढ़ने लगा ऊपर, दोपहर होने लगी, वो काटता रहा टू टेक ऑफ हिज जैकेट। सो एज सून एज ही वॉज सो वार्म, जैसे वो बहुत गर्म महसूस करने लगा, गर्मी होने लगी, दोपहर तक गर्मी हो जाती है। ही हैड ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, तो गर्मी हो गई तो उसने जैकेट निकाली, उसे निकालनी पड़ गई, टेक ऑफ जैकेट निकालना। सो हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका माउथ क्या हो गया, मुंह बहुत ही सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका मुंह कैसा हो गया, उसके फेस में गीला हो गया स्वेट से, पसीने से। ठीक है, माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, उसने अपने पापा के बारे में सोचने लगा। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, तो वो सोचने लगा कि काश मेरी जगह मेरे फादर होते जो इतना वार्म फील करते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इस सोच के साथ उन्होंने और फास्ट चॉपिंग करना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म ओल्ड मैन्स बोन, तो अपने फादर की जो बूढ़ी हड्डियों को गर्म करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि मुझे एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसे जमा करने होंगे। तो वो और मेहनत करने लगा और तेजी से लकड़ियां काटने लगा। Then suddenly Taro stopped chopping. तभी अचानक से तारो ने क्या किया, स्टॉप कर दिया, चॉपिंग को बंद कर दिया। What was that sound? ये क्या साउंड है, वो सोचने लगा कि ये क्या साउंड है। ठीक है, तो एक इसका मीनिंग हमने यहाँ पे छोड़ दिया, मेड हिज वे टू, इसका मतलब है वेंट टू, शुरू हो गया अपना अपना जो उसने सफर था फॉरेस्ट में जाने का, वो शुरू कर दिया। ठीक है, देन ही स्टॉप्ड सडनली चॉपिंग, तभी अचानक से उसने क्या किया, चॉपिंग करना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, वो क्या साउंड थी जो उसने सुनी थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, तो वो सोच रहा है क्या ये बहता हुआ पानी है। टैरो could not remember even ever seeing or hearing a rushing stream इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसने कभी भी, उसे याद नहीं है और ना ही उसने सुना ऐसी आवाज, झरने की आवाज होती ना, पानी बहने की, वो आवाज उसने कभी सुनी नहीं थी। ही वॉज थर्स्टी, लेकिन वो बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, तो उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई नीचे, ऑफ हिज हैंड्स, एंड ही रैन टू इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो साउंड की डायरेक्शन में, जहां से आवाज आ रही थी पानी के बहने की, वहां की तरफ चल दिया। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, टैरो ने एक ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल देखा, कहाँ पे छुपा हुआ है, बिहाइंड अ रॉक, रॉक पहाड़ियों के पीछे। ठीक है, एक पत्थर के पीछे, रॉक के पीछे उसने वाटरफॉल देखा। नीलिंग एट अ प्लेस, धीरे धीरे वो उसकी पास गया, वेयर अ वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहां पर पानी धीरे धीरे बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, तो हाथों से, जब आपके हाथ में कोई चीज नहीं होती और आपको पानी पीना हो, तो आप किस तरह से अपने हाथों को बनाएंगे, हाथों को कप जोड़कर कप की तरह बनाएंगे ना, तो इसीलिए उसको बोला गया कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों से कप बनाया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उस पानी को उसने पिया, अपने लिप्स की तरफ ले गया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट साके, या फिर ये एक साके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने दोबारा टेस्ट किया।
and always it was the delicious sake instead of cold water. और हमेशा ही क्या आ रहा था, डिलीशियस साके आ रहा था उसके हाथ में, कोल्ड वाटर के बदले क्या था, वो क्या पी रहा था, साके पी रहा था। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं पहले, cupped a little in his hands, took some water in his hand as if in a cup, delicious का मतलब very tasty, and pitcher a pot usually made of mud। ठीक है, तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। तारो quickly filled the pitcher he had with him, तो उसके पास जो घड़ा था वो उसने quickly भरा, जल्दी से भरा, and hurried home, और घर की तरफ भाग कर आया। hurried मतलब जल्दी जल्दी। The old man was delighted with sake, ओल्ड मैन जो था, उनके बूढ़े जो पिताजी थे, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, डिलाइटेड बहुत ही हैप्पी हो गए। आफ्टर ओनली वन सॉलो of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। और एक ही घूंट में, उस लिक्विड के एक ही घूंट में उन्होंने कांपना बंद कर दिया था और थोड़ा सा डांस किया फ्लोर के मिडल में, और अपने घर के वहां पे मिडल में खड़े होके थोड़ा सा डांस भी किया, वो इतने ज्यादा खुश थे। ठीक है, सो दैट आफ्टरनून a neighbor stopped by for a visit, तो वहां पर एक वहां पे पड़ोसी आ गए। तारो's father politely offered her a cup of sake, तारो के फादर ने पोलाइटली, वो तो क्या था, अच्छे लोग थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने नेबर को भी साके के लिए इनवाइट कर लिया। पोलाइटली ऑफर्ड, बहुत ही प्यार से उनको बुलाया और ऑफर किया साके। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, तो वो जो नेबर थी वो लेडी थी, तो वो आई और वो बहुत ही लालचीपन थी, लालची से और लालच से उन्होंने उसको पिया, एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक यू कहा। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ अ मैजिक वाटरफॉल, तो उसके बाद क्या हुआ, तारो ने उन्हें क्या बताया, मैजिक फॉल, मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी, तो वो जल्दीबाजी में वहां से चली गई, थैंक करते हुए डिलीशियस ड्रिंक के लिए, स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए उसको चली गई थैंक करके। बाय नाइट फॉल ही शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात होते होते उन्होंने ये पूरी स्टोरी स्प्रेड कर दी थी, फैला दी थी पूरे गांव में। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house, तो वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए, विजिटर्स आ गए, और वहां पे बहुत ही ज्यादा लाइन लग गई, लोगों की, विजिटर्स की लाइन लग गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और हर कोई आके वाटरफॉल की स्टोरी सुनना चाहता था। एंड टुक अ सिप ऑफ साके, और साके का सिप भी लिया। इन लेस देन एन आवर द पिच वॉज एम्प्टी, तो वो पिचर जो था वो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया 1 घंटे के अंदर, less than an hour. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. और भी जल्दी उठा और शुरू हो गया अपने काम के लिए जाना शुरू कर दिया उसने। He carried with him the largest pitcher he owned. तो सबसे बड़ा जो उसके पास घड़ा था वो लेके चला। For he intended first for all to go to the waterfall, और सबसे पहले उसने सोचा मैं waterfall पे जाऊंगा। When he reached it, he found to his great surprise, जब वो वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा, बहुत ही हैरानी वाली बात हो गई। All his neighbors there, उसने वहां पर अपने सारे neighbors को देखा। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake, मैजिक साके लेने के लिए जो जो चीजें उनके पास अवेलेबल थी वो सब कुछ लेके आ गए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink, तभी वहां पर एक विलेजर झुका और उसने अपना मुंह लगाया वाटरफॉल के आगे पानी पीने के लिए। He drank again and again and then shouted angrily, बार बार उसने पिया और चिल्लाया जोर से, गुस्से से, angrily, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो सिर्फ पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, सबने ट्राई किया, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, और वहां पे साके नहीं था, वहां पे सिर्फ क्या था, कोल्ड पानी था, ठंडा पानी। इंटेंडेड का मतलब है प्लांट, ठीक है। ग्रीडली मतलब है एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, जब आप ज्यादा से ज्यादा लेने की कामना करते हो उसको बोलेंगे ग्रीडिंगली, ठीक है। ट्रिक्ड का मतलब है डिसीव्ड, जब आप किसी को धोखा देते हो।
ठीक है, मटरिंग का मतलब है स्पीकिंग अनक्लियरली, जब आप कोई बात पूरा मुंह खोल के नहीं बोलते हो, मुंह के अंदर बोलते हो, दैट इज कॉल्ड मटरिंग. सो लेट्स रीड इट नाउ फ्रॉम हियर. वी हैव बीन ट्रिक्ड, वो सब चिल्लाए कि हम सबको धोखा दिया गया है. shouted the villagers, villagers जोर से चिल्लाए. where is Taro? let us drown him in this waterfall, चलो हम इसको डुबा देते इसी waterfall में. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन Taro जो था वो smart था, wise था, तो वो क्या था, वो पीछे छुप गया रॉक्स के. जब उसने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और वो कहीं भी नहीं मिला जब लोग उसे ढूंढ रहे थे. मटरिंग देयर anger and disappointment, the villagers left the place one by one. तो सब आपस में बुदबुदा रहे थे, मुंह के अंदर बोल रहे थे गुस्से से, और बहुत ही गुस्सा थे, डिसअपॉइंट थे, नाराज थे, और एक एक करके वहां से चले जाने लगे. तो टैरो केम आउट फ्रॉम द हिज हाइडिंग प्लेस, जो सब के सब जब वहां से चले गए, तो टैरो जो था वो बाहर निकल के आया हाइडिंग, छुपे हुए प्लेस से. वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, उसे बहुत ही हैरानी हुई. वॉज द साके अ ड्रीम, क्या ये साके जो था वो एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, तो एक बार फिर उसने लिक्विड को अपने हाथों में लिया, एंड पुट इट टू हिज सिप्स, और उसने अपने लिप्स पे उसको रखा. इट वॉज द सेम फाइन साके, और ये वही सेम फाइन साके था जो एक दिन पहले वो लेके गया था. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, तो ये जो था वाटरफॉल, मैजिक वाटरफॉल जो था, ये इसने इस थॉटफुल सन को वास्तव में डिलीशियस साके दिया. टू एवरीवन एल्स, और बाकी लोगों को क्या दिया? इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकियों को इसने क्या दिया? सिर्फ कोल्ड वाटर दिया. ठीक है, सो द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ द जापान. तो ये जापान के राजा के पास गई ये स्टोरी, मैजिक वाटरफॉल की कहानी. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, तो उसने अपने मैसेंजर्स को भेजा वुड कटर को बुलाने के लिए. एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको रिवॉर्ड दिया विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और ऐसे दयालु और काइंडनेस और अच्छाई के लिए उसने उनको रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उन्होंने इस ब्यूटिफुल फाउंटेन जो सिटी का था उसका नाम क्या रखा? टैरो के नाम पे रखा. दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. तो उन्होंने ये क्या कहा? उन्होंने एम्पायर ने कहा कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये बच्चे जो है वो एनकरेज हो सके, उनको बढ़ावा मिले अपने पेरेंट्स को ओबे और रिस्पेक्ट करने का. ठीक है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे और अपने पेरेंट्स को बहुत ही हेल्प करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए मैं इनको ये अवार्ड दे रहा हूँ. तो ये स्टोरी है एक जापानीज स्टोरी. ठीक है, सेंट फॉर का मतलब कॉल्ड, उसको बुलाया गया. तो बच्चों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? इसमें मॉरल ये है कि आपको भी अपने पेरेंट्स और अपने से बड़ों की सबकी बातों को मानना चाहिए, और हमेशा ही आपको काइंड होना चाहिए, आपको दया भाव होना चाहिए लोगों के प्रति, ताकि आप उनकी मदद करें. और क्योंकि मैजिक तो ऐसे ही काम करता है ना, तो मैजिक जो होता है एक इनविजिबल पावर होती है जो आपको देखती है, और अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो वो आपकी मदद ज़रूर करती है. ठीक है, दिस इज द स्टोरी अबाउट टैरोस रिवॉर्ड. आई होप यू लाइक्ड द स्टोरी. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, have a great day. Bye bye.